संचालक से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पाक सीमावर्ती राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पर आज मॉक ड्रिल की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल का नाम रखा गया है। तो आज भी युद्ध वाले सायरन बजेंगे और मॉक ड्रिल की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये वो जिले हैं, माफ करिए, वो राज्य हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये पाक सीमावर्ती राज्य हैं जहां पर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो इन राज्यों के कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है जहां मॉक ड्रिल होगी। युद्ध जैसे सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा। राज्य में इमरजेंसी तैयारियों को देखना है। इस ऑपरेशन यानी मॉक ड्रिल का मकसद, ऑपरेशन शील्ड का ये जो मकसद है वो हम आपको बता रहे हैं। हवाई हमले की जवाब देने की क्षमता को बढ़ाना है। संकट के वक्त जल्दी और सही मदद कैसे मिल सकेगी ये जानना है। तो आम लोगों, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल रहे। कमियों को परख कर उन्हें आगे के लिए दूर किया जाएगा। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जानकारी दे, आज हरियाणा के कुछ जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा और युद्ध वाले सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा। फरीदाबाद को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी ये मॉक ड्रिल होना है। ऑपरेशन सील के तहत शाम 5 बजे मॉक ड्रिल का वक्त रखा गया है। जो चिन्हित स्थानों पर ये मॉक ड्रिल होना है, फरीदाबाद में 2 जगह ऐसी जगह हैं जिनको हालांकि इसका खुलासा नहीं किया गया है कि वो कहाँ मॉक ड्रिल होना है, लेकिन जो निश्चित तौर से जो चिन्हित जगह की गई हैं उन्हीं पर इस मॉक ड्रिल को कराया जाएगा। और युद्ध के दौरान किस तरह से आम नागरिकों का बचाव किया जा सकता है, आम नागरिक खुद कैसे अपना बचाव कर सकता है, ये तमाम तैयारियों को जांचा और परखा जाएगा। सायरन बजाए जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर हवाई हमला होता है या ड्रोन से अटैक होता है तो ऐसे में किस तरह से अपना बचाव करना है, तो ये तमाम चीजों को मॉक ड्रिल के दौरान जांचा जाएगा। एक बार पहले भी मॉक ड्रिल हुआ था, उस दौरान भी ये तमाम कवायद कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से थी कि किस तरह से बचाव किया जाए अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है। तो इसी के कड़ी के तहत, ऑपरेशन सील के तहत आज ये मॉक ड्रिल होना है फरीदाबाद में भी, और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारी की गई है। और मॉक ड्रिल के बाद में ठीक 7:55 पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा, जो करीब 20 मिनट के करीब ब्लैकआउट रहेगा। तो पूरे सड़कों पे जितने भी, चाहे एनएचएआई हो, एचएसवीपी, नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों को बंद करने के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जनता से भी अपील डीसी विक्रम यादव की तरफ से की गई है कि किसी की बिजली काटी नहीं जाएगी। खुद अपने आप आगे आपको आना होगा और अपने जो घरों की लाइट है उसको बंद करके रखना है 20 मिनट के लिए। मोबाइल की लाइट, कैंडल लाइट, ये तमाम ऐसी हैं जिनको लाइटों को बंद करना है। तो 20 मिनट के लिए मॉक ड्रिल का ही ये भी ब्लैकआउट हिस्सा है, तो इसको लेकर भी तैयारी की गई है, अपील की जा रही है। और इसके साथ साथ में चूंकि वॉलंटियर जो मॉक ड्रिल से जुड़े हुए थे, उसके बाद में अब और ज्यादा जो जोड़े गए थे, उसके बाद में जो जिन वॉलंटियर्स को जोड़ा गया है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस ट्रेनिंग का हिस्सा, उनको भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाना है। तो दिन में उनकी एक बार ट्रेनिंग होगी कि अगर युद्ध की स्थिति होती है या युद्ध के दौरान किस तरह से आम नागरिकों को बचाना है, क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या एहतियात रखनी है। तो ये तमाम ऐसी तैयारियों को लेकर उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में 5 बजे जहां 2 जगह मॉक ड्रिल होनी है वहां उनको ले जाया जाएगा और उनके माध्यम से ही बताया जाएगा कि किस तरह से वहां जब सायरन बजेगा या हवाई हमला होता है या ड्रोन अटैक होता है तो उस दौरान कैसे आपको कहां जाना है, कौन से बंकर में छिपना है, सबसे पहले आपको क्या कदम उठाने होंगे। और अगर सायरन बजता है युद्ध का, उसके बाद में जब अगर अटैक टल जाता है, उसके बाद में दूसरा सायरन बजता है, तो कब आपको बाहर निकलना है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मॉक ड्रिल के दौरान बताई जाएंगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए गुरुग्राम से बड़ी खबर, 5 अलग अलग जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लघु सचिवालय में बनाया गया है कंट्रोल रूम। रेस्क्यू, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम तैनात रहेगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत कई टीमें मौजूद रहेंगी।
तो लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी मॉक ड्रिल को लेकर 5 जगहों को चिन्हित किया गया है गुरुग्राम में, जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। तो इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। 5 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है गुरुग्राम में। सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है इसके लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मॉक ड्रिल को लेकर आपको दे रहे हैं। तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं उन राज्यों के कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये वो सीमावर्ती राज्य हैं जहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो गुरुग्राम के 5 जगहों को चिन्हित किया गया है मॉक ड्रिल के लिए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल होना है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा के कुछ जगहों को, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई जगह हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। तो गुरुग्राम में 5 जगहों को चिन्हित किया गया है मॉक ड्रिल के लिए। ऑपरेशन शील्ड इसका नाम रखा गया है मॉक ड्रिल का। इसका उद्देश्य इस वक्त आपातकालीन जो स्थितियां हैं उनमें किस तरह से आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मजबूती है, वो तमाम उद्देश्य हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर। हवाई हमलों से कैसे बचा जा सके, और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, जानकारी दे, गुरुग्राम में वो 5 जगह कौन सी हैं जो चिन्हित की गई हैं मॉक ड्रिल के लिए, और क्या कुछ जानकारी है मॉक ड्रिल को लेकर? तो गुलशन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें 5 अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल आज की जाएगी गुरुग्राम में। शाम के वक्त में युद्ध वाले सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा। इस दौरान जो आपातकालीन स्थितियां हैं उनकी मजबूती को परखा जाएगा। तो पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रहेगी। अधिकारियों की तैनाती जो है इन जगहों पर रहेगी, जो 5 जगह चिन्हित की गई हैं। और एक बार फिर से गुलशन का रुख करते हुए, गुलशन, जानकारी दे, आज गुरुग्राम के 5 जगहों को चिन्हित किया गया मॉक ड्रिल के लिए। वो जगह कौन कौन सी है और मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज गुरुग्राम में भी मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल का नाम, जैसा आपने भी जानकारी दी दर्शकों को, कि ऑपरेशन शील्ड जो है इस मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। हालांकि कई जगह, कई जिलों में सैन्य ठिकानों पर ये मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन गुड़गांव में ये 5 जगह अलग अलग जगह है जहां मॉक ड्रिल की जानी है। इसमें एक गुड़गांव के सिलोखरा गांव स्थित एक स्टार मॉल है। स्टार मॉल के अंदर जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा एक गुरुग्राम के शिवाजी नगर में एसडी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा एक और स्कूल है, आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल, वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा एक मारुति सुजुकी का जो प्लांट मानेसर में है, जो कि सबसे बड़ा प्लांट ये मानेसर में मारुति सुजुकी का है, तो वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। और इसके अलावा एक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टेशन है, जो कि सोहना रोड पर है, यानी एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें एक जो जगह है वो सैन्य ठिकाना है, जो कि एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा 4 अन्य जगह जो मैंने आपको जानकारी दी, यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा सायरन भी बजेगा, जो कि 8 बजे से 8:15 बजे तक जो लोगों को कहा गया है कि अपने घरों की लाइटें बंद रखें या गैलरी की लाइटें बंद रखें, मोबाइल की टॉर्च बंद रखें। तो एक दिन के लिए ब्लैकआउट है, ताकि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में मॉक ड्रिल और जो सायरन है वो इसीलिए है कि ब्लैकआउट एक दिन इसलिए रखा गया है ताकि लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस बारे में जानकारी है। इसको लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो कि गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस
जिन 5 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जानी है उनका एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं से ही सारी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ इस कंट्रोल रूम के माध्यम से होंगी। इसमें काफी टीमें जो है इस मॉक ड्रिल के दौरान रहेंगी, चाहे हम बम स्क्वाड की टीम कहें, इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम कहें, पुलिस विभाग की टीम कहें, अग्निशमन विभाग की टीम कहें और एसडीआरएफ की टीम कहें या एनडीआरएफ की टीम कहें, इन तमाम जो टीम है ये इस दौरान मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगी। क्योंकि इस दौरान एक प्रशिक्षण भी जो है वो पहले दिया गया था, एक ट्रेनिंग दी गई थी, बताया गया था कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या करना है। क्योंकि ये मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि समय रहते ही सारी जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से एक तो चलाया जा सके। क्योंकि मॉक ड्रिल के दौरान कई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कई सालों तक जो है नहीं चलते हैं, और इस दौरान जब मॉक ड्रिल की जाती है तो तमाम इक्विपमेंट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से भारत पाक के बीच जो विवाद हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था, और इसी का एक रूप जो है ये ऑपरेशन शील्ड दिया गया है ताकि लोगों को भी अब अवेयर किया जा सके कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इस बारे में जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। इससे पहले भी एक दिन आपने देखा होगा कि जब ब्लैकआउट हुआ था तो उस ब्लैकआउट के समय में भी काफी जो लोग हैं उन्होंने सहयोग किया था। क्योंकि चाहे वो घरों में लाइटें बंद करने की बात हो या फिर बालकनी में लाइट बंद करने की बात हो, स्ट्रीट की जो लाइटें होती हैं वो बंद करने की बात हो, इसमें लोगों को खुद सहयोग करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई लाइट ब्लैकआउट किया गया हो या लाइट काट दी गई हो, ऐसा इसमें नहीं है। केवल इसमें खुद लोगों को चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम जो मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सोनीपत से। अरविंद